Welcome again. Here we will be discussing some of the confusing lines in the NCRT. These are not confusing lines, but students get confused. So we will explain a little bit about these very lines. First line, which creates confusion among students, is that growth cannot be taken as a defining property of living organisms. Why? ये ग्रोथ है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। पहली बात जो आपको समझनी है, ग्रोथ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? तो एनसीईआरटी क्लैरिफिकेशन में देखिए क्या दिया गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरनल ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन के जरिए इंटरनल ग्रोथ होता है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे क्रिस्टल्स जो हैं, इनमें भी ग्रोथ होती है, लेकिन इनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो इससे क्या लॉजिक हमें पता चलता है? सिंस बोथ शो ग्रोथ, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, इनमें भी ग्रोथ होती है बाय डिपोजिशन ऑफ सम मटेरियल्स ओवर द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक पहाड़ के ऊपर कोई चीज़ें जमा हो जाती है, तो इससे इसकी भी ग्रोथ हो जाती है। तो ये ग्रोथ एक है, एक फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट ये फंडामेंटल फीचर नहीं है लाइफ का। सिंस बोथ ग्रो, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। इसलिए एक क्रिस्टल की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मटेरियल्स अगर जमा हो जाए तो इसके साइज में फ़र्क आ सकती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हुआ लाइफ का। इसके बाद दूसरी जो लाइन है, कंफ्यूजिंग लाइन, दैट्स रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है, ये इंक्लूसिव या बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? और इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल्स हैं, वर्कर बीज हैं जो स्ट्राइल होती हैं। कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो इनफर्टाइल भी होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कंक्लूजन क्या है? रिप्रोडक्शन इज नॉट यूनिवर्सल, हैंस नॉट डिफाइनिंग। हर एक जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो ये डिफाइनिंग फीचर लाइफ का नहीं है। एक और लाइन है जो कंफ्यूजिंग लाइन है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन कभी नीट में आता है। जो मेटाबॉलिज्म है, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कैसे? इस पे बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। नो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म। और कोई भी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता है। तो ये डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का। तो इसमें आपको ख्याल रखना है। सो मेटाबॉलिज्म इज द ओनली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का है। एक और मेजर कंफ्यूजिंग लाइन है, दैट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन विट्रो। इसका मतलब है लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब्स में, कहीं पे भी आप लेबोरेटरी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। इससे आप ये चीज़ इंटरप्रेट ना करें, ये गलती से भी आप ना समझ जाएं कि मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, क्योंकि लेबॉरेटरी में किया, लेबॉरेटरी में भी पॉसिबल है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इनका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। एनसीईआरटी लाइन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स में भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है। हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा सकते हैं हम लेबॉरेटरी में। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद है वायरस और एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान है। कन्फ्यूजन क्यों है इसमें? बिकॉज स्टूडेंट्स वांट अ फिक्स्ड कैटेगरी। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कैटेगरी क्यों नहीं है इनके लिए। इसमें एनसीईआरटी का क्या एक्सप्लेनेशन है? आउटसाइड होस्ट, इनसाइड होस्ट क्या होता है? आउटसाइड होस्ट सेल, ये जो होता है वायरस, ये नॉन लिविंग होता है। और जब ये होस्ट में आता है तब ये लिविंग बन जाता है, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक मशीनरी है ये होस्ट की यूज़ करता है। इनको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं हम। और यही वजह है कि वायरस ना तो पूरी तरीके से लिविंग होते हैं, ना पूरी तरीके से नॉन लिविंग होते हैं। दैट्स वाई
इनको रखा गया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद एक और कंफ्यूजिंग लाइन है कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशंस, मगर इसको इग्नोर किया जाता है इस पॉइंट को। क्यों, इसमें समझ आए। कॉन्शियसनेस क्या है, जब आप किसी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करते हैं इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये अल्टीमेट डिफाइनिंग फीचर लाइफ का है। लिविंग ऑर्गन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक और लाइन है, कंफ्यूजिंग लाइन है, लिविंग ऑर्गन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, लिविंग ऑर्गन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स। ये लाइन कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स दिखती हैं और इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगती है। इसमें मैं समझा दूं, लिविंग ऑर्गन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेट का होने का मतलब है लिविंग ऑर्गन्स सारे रिप्रोड्यूस होते हैं। इवॉल्विंग, इसका मतलब है इनके जीन्स में चेंज आता है वक्त के साथ। और सेल्फ रेगुलेटिंग, इसका मतलब है इनमें कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है, सेल्फ रेगुलेशन होती है इनमें, जिसको होमोस्टेसिस भी कहा जाता है। और इंटरैक्टिव सिस्टम्स इसलिए हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसके बाद एक और कंफ्यूजिंग लाइन जो यहाँ पे दी गई है, दैट्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आम जो हमारा कंफ्यूजन होता है, हम कहते हैं कि टैक्सोनॉमी सिर्फ क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है, लेकिन क्लासिफिकेशन के ही अहम चीज़ें हैं आइडेंटिफिकेशन भी और नॉमेनक्लेचर भी और कैरेक्टराइजेशन भी, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद एक और लाइन है, सिस्टमैटिक्स इज स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जो सिस्टमैटिक्स होती है ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करती है और उनके दरमियान जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती है वो भी इसमें डिस्कस होती है। इसका कंफ्यूजन होता है कभी टैक्सोनॉमी के साथ। इसमें डिफरेंस है कि टैक्सोनॉमी सिर्फ डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है, जबकि सिस्टमैटिक्स में प्रेजेंट डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन की भी बात होती है। इसके बाद स्पीशीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी एक कंफ्यूजिंग लाइन बच्चों को कभी दिखती है। कंफ्यूजन क्यों होता है इसमें कि फैमिली क्यों नहीं है एक बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का। इसमें सिंपल आपकी एक्सप्लेनेशन ही है, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज इंटरब्रीड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जो लोवेस्ट टैक्सॉन है स्पीशीज, इसी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पीशीज जो है मोस्ट नेचुरल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन में।